सदवन्द्याणं तिहुवनहितमधुरविशदकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जितिभवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सवसाः। पंच परमेश्वर भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और द्रव्यानुयोग के इस रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्मा आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिकाय रूप वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे थे, और उस वस्तु स्वरूप को समझाते हुए जो द्रव्यानुयोग का मूल सिद्धांत द्रव्य के लक्षण रूप था, उस उत्पाद व्यय और द्रव्य को समझा रहे थे। जीव का दृष्टांत लेते हुए जो जीव में प्रत्येक पर्याय में पर्यायांतर होते समय जो उत्पाद व्यय हो रहा था, वह द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नहीं होते हुए पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से था, और द्रव्य में जो द्रव्य स्वरूप था, उस द्रव्य स्वरूप का जो भी परिणमन कहा, वह भी उस द्रव्यार्थिक नय से कहा, पर्यार्थिक नय से नहीं। अभिप्राय इतना है, जहां द्रव्यार्थिक नय द्रव्य के द्रव्य स्वरूप को कहता है, वही पर्यार्थिक नय द्रव्य के उत्पाद व्यय को कहता है। और ये उत्पाद व्यय भी जो हो रहा है, वह भी उसी वस्तु में हो रहा है जो थी और जो रहेगी, क्योंकि सत का कभी भी विनाश नहीं होता,
और असत का कभी भी नाश या उत्पाद भी नहीं होता। इस मूल सिद्धांत की व्याख्या करते हुए आचार्य भगवंत हमें गाथा नंबर 20 को प्रतिपादित कर रहे थे। पिछली 3-4 गाथाओं में भी आचार्य भगवंत ने हमें यही समझाने का प्रयास किया था, और 20 नंबर में सिद्ध जीव यानी मुक्त जीव का दृष्टांत देते हुए हमारे लिए वही सिद्धांत पुनः घटित करके बता। जो जीव द्रव्य संसारी अवस्था में कुछ काल के लिए एक एक गतियों में निर्धारित काल के लिए रहकर अगले गति को प्राप्त होता था, अब संसारी अवस्था को पार करते हुए जो इस संसारी अवस्था का जो काल था, उस काल का या अन्य भी बहुत सारे जो समवाय कहे गए, उन काल लब्धि आदि समवायों के निमित्त से अनादि काल से जो कर्मों का बंध जीव के साथ था, वह जैसे ही काल लब्धि आदि के वशीभूत होते हुए दूर होता है, वैसे ही जीव परयार्थिक नय से अभूतपूर्व सिद्ध और द्रव्यार्थिक नय से भूतपूर्व सिद्ध बनता है। कल काफी चर्चा हमने इस विषय पे की थी। जैसे उस दूध में घी की शक्ति होने से द्रव्यार्थिक नय हमें यही कहेगा कि दूध में घी है, पर परयार्थिक नय कहेगा कि ये मात्र अभी दूध ही है, इसमें घी नहीं। इसी प्रकार से यहाँ भी जीव के विषय में हमने समझा था कि जीव द्रव्य अपने उस द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से सिद्ध शक्ति से युक्त होने से उसे शुद्ध द्रव्यार्थिक नय या शुद्ध निश्चय नय उसे परिपूर्ण रूप से शुद्ध कहेगा, और वही पर परयार्थिक नय उस सिद्ध अवस्था को अभूतपूर्व सिद्ध अवस्था कहेगा। ये दूसरे दृष्टांत से जो आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी ने समझाया था बांस के दृष्टांत से, उसको ही जयसेन स्वामी ने आगे बढ़ाते हुए उसका ही कल विस्तार करके कहा था कि जैसे एक बहुत बड़ा बांस है और उसका आधे से अधिक भाग चित्र विचित्र रंगों से रंगित है, और बचा हुआ बांस सुविशुद्ध है यानी रंगा हुआ नहीं, पर फिर भी भ्रांति वशात जैसे जीव उस पूरे बांस को रंगीन मानता है, ऐसे ही वह कर्मों के निमित्त से जीव की जो अशुद्ध अवस्था है, जो पर्याय में प्रकट है, उसे ही देखते हुए भ्रांति के वशीभूत होते हुए वह देवदत्त नाम का कोई जीव उस जीव को भी अशुद्ध ही मानता, पर वास्तविकता में निश्चय नय से शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव अशुद्ध था ही नहीं। कल एक दृष्टांत हमने समझा था, मां याद है, सोना, सोने की अंगूठी और मल। भले ही मल में सोने की अंगूठी पंडित जी पड़ी है, पर फिर भी सोना सोना है, सोना मल ना हुआ, ना मल कभी सोना। पर फिर भी पारयार्थिक नय की दृष्टि से हमें सोने की अंगूठी को साफ करना होगा, पारयार्थिक नय कहे। पर वही द्रव्यार्थिक नय कहेगा, निश्चय नय कहेगा कि वह सोना तो शुद्ध था ही, मल तो ऊपर से लगा था। इसी प्रकार से यहां भी हमें जीव के विषय में निर्णय करने की आवश्यकता है कि जीव शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से वह ज्ञानावरणादि कर्मों से रहित परिपूर्ण रूप से शुद्ध है, था, और आगे तो शक्ति को व्यक्त करके हो ही जाए। पर द्रव्यार्थिक नय किसे ग्रहण करता है? द्रव्य की स्वरूप की सत्ता से उसे ग्रहण करता है, और पर्यार्थिक नय पर्याय की अपेक्षा से कथन करता है और ग्रहण करता है।
इसलिए पारयार्थिक न्याय तो यही कहेगा कि द्रव्य अशुद्ध है, क्योंकि उसने मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नारकी पर्याय आदि को देखा, और सिद्ध पर्याय तक वह नहीं पहुंच पा रहा है। और द्रव्यार्थिक न्याय में जो सिद्ध स्वरूप कहा गया है, उस सिद्ध स्वरूप को भी उसने नहीं जाना। जो शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषय था, उसको पारयार्थिक न्याय ने ग्रहण नहीं किया। इसलिए जैसे उस बांस को आधा रंगा हुआ होने पर भी पूरा रंगीन मान रहा था, ऐसे ही जीव अपने स्वरूप में केवल ज्ञान आदि की शक्ति रखते हुए भी कर्म के वशीभूत होते हुए उसे अशुद्ध मानता है। पर वास्तविकता में द्रव्य कैसा है? द्रव्य तो शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से शुद्ध है। जैसे पुनः उसी दृष्टांत पे हम पहुंचते हैं, दूध और घी। दूध से घी निकलता है क्योंकि दूध में घी बनने की शक्ति है, पर पानी में नहीं है। तो क्या पानी को हम द्रव्यार्थिक न्याय से घी कह सकते हैं? पर दूध को शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से हम तो घी कह देंगे क्योंकि शक्ति है, पर पानी में नहीं है। जो शक्ति रूप है, उस शक्ति को वह नहीं समझने के कारण ही परिपूर्ण रूप से वह आधे बांस के रंगीन होने पर पूरे रंगीन बांस का जो अनुमान गलत कर रहा है, वैसा ही जीव का अनुमान वह गलत कर रहा है। आप जीव है, आप सभी जीव है, मनुष्य है। मनुष्य है, जीव है, तो कर्म है। कर्म है तभी तो मनुष्य है। और ये जो कर्मों की सत्ता से हम मनुष्य बने हैं, तिर्यंस, नारकी आदि बन रहे हैं, वे परिपूर्ण रूप से कर्मों की सत्ता के निमित्त से है। जैसे जैसे सोने की अंगूठी मल में पड़ी हुई होने से, मल के निमित्त से उसको हम मलिन कह रहे हैं, गंदा कह रहे हैं, पर वास्तविकता में सोना तो सोना था। पर उस मल में पड़े हुए होने पर उस सोने की अंगूठी को हम पारयार्थिक न्याय से क्या कह रहे हैं? पारयार्थिक न्याय से सोने की अंगूठी भी मलिन, गंदी हुई है, पर एक भी अंश क्या सोने का मल में चला गया? मल का एक अंश सोने में गया? नहीं गया। ये अपने आप में थे, पर पारयार्थिक न्याय से दोनों मिश्र हुए थे। द्रव्यार्थिक न्याय क्या कहेगा? दोनों अपने आप में है, सोना है। नाली में भी सोना है, मल में भी वह सोने की अंगूठी है, वह सोने रूप ही ग्रहण कर रहा है। यही शुद्ध द्रव्यार्थिक और यही निश्चय न्याय है। जो मिलावट को ग्रहण नहीं करता, वह निश्चय शुद्ध निश्चय या शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय होता है। और जहां मिलावट आ गई, वह व्यवहार का कथन हो गया, वह पारयार्थिक न्याय का कथन हो गया। अंतर आया समझ में? कल भी हमने अनेक प्रकार से इसे समझने का प्रयास किया था। अंतिम पंक्ति हमने यही पढ़ी थी कि संसार अवस्था में मिथ्यात राग आदि विभाव परिणामों के वशीभूत होते हुए व्यवहार से अशुद्ध होने पर भी शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से वह केवल ज्ञानादि रूप शक्ति से युक्त होने से शुद्ध है। कौन? कौन? जीव। कौन सा जीव? जो व्यवहार से, व्यवहार नय से, पारयार्थिक नय से जो अशुद्ध है, वो ही निश्चय नय से या शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से वही शुद्ध है। आप शुद्ध हो कि अशुद्ध हो? मां, आप शुद्ध हो कि अशुद्ध हो? शुद्ध हो तो जमीन में क्या कर रहे हैं? पर शुद्ध नहीं है क्या? जैसे
दूध में घी है कि नहीं? कहाँ है? दिख नहीं रहा, पर उसकी सत्ता है। ऐसे ही शक्ति रूप, सत्ता रूप जीव में भी सिद्धत्व की शक्ति होने से, सिद्ध बनने की शक्ति होने से जीव को ही शुद्ध द्रव्य अर्थिक नय कह रहा है कि केवल ज्ञान की शक्ति होने से वही शुद्ध है, जो पर्यार्थिक नय से अशुद्ध है। बात समझ में आई? दूध में ही घी होने से दूध को द्रव्यार्थिक नय घी रूप मानता है, पर वह दूध भिन्न है, घी पर्याय भिन्न है, इसलिए पर्यार्थिक नय उसे दोनों को भिन्न भिन्न भी मानता है। इसी को हमने यहाँ जीव की संसारी और मुक्त पर्याय की अपेक्षा से और त्रैकालिक शुद्ध की अपेक्षा से कल विवक्षा समझे। आगे उसी बात की पुष्टि करते हुए अभूतपूर्व सिद्ध पर्याय को भूतपूर्व सिद्ध द्रव्य के साथ जोड़ते हुए कथन करते हैं। पढ़ते हैं तात्पर्य वृत्ति टीका गाथा नंबर 20 आचार्य भगवान जयसेन स्वामी। यदा रागादि परिणामावशिष्ट, मिल गया। कल हमने तात्पर्य वृत्ति के 2 पैराग्राफ पढ़े थे, आज तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहे। यदा रागादि परिणामावशिष्टः सन् सविकल्प रूपेन्द्रिया ज्ञानेन विचारं करोति तदा यथा बहिर्भागे रागाद्या विशिष्टमात्मानमशुद्धं पश्यति तथाभ्यन्तरेऽपि केवल ज्ञानादि स्वरूपे अपि शुद्धत्वं मन्यते भ्रांति ज्ञानेन। यथा वेणुदण्डे विचित्र चित्र मिश्रितत्वं भ्रांति ज्ञान कारणं तथात्र जीवे मिथ्यात रागादि रूपम भ्रांति ज्ञान कारणम भवति। मिल गया ना? तीसरे पैराग्राफ की छोटी सी पहली लाइन हमने पढ़ी। आगे अब उसका अर्थ करते। यदा रागादि परिणाम अविशिष्ट सन सविकल्प रूपेन्द्रिय ज्ञानेन विचारम करोति तदा यथा बहिर्भागे, क्या कह रहे हैं? यदा रागादि परिणाम अवशिष्ट, जब रागादि परिणामों से आक्रांत होता हुआ, यानी रागादि परिणामों से युक्त होता हुआ, कौन? जीव। किसका विषय चल रहा है? जीव का ही विषय समझा रहे हैं। जैसे रागादि परिणामों से अविशिष्ट यानी आक्रांत होता हुआ, क्या कह रहे हैं? सविकल्प रूप इंद्रिय ज्ञानेन। इंद्रिय ज्ञान कैसा है? सविकल्प है। ऐसे सविकल्प रूप इंद्रिय ज्ञान से विचार करता हुआ, क्योंकि विचार कौन करेगा? केवली भगवान विचार करते हैं क्या? केवली भगवान विचार करेंगे क्या? उनको विचार करने की, इच्छा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक तो मन नहीं बचा, इसलिए वो विचार नहीं करते, और उनके पास अब सविकल्प इंद्रिय ज्ञान भी नहीं बचा, केवली हो गए ना, तो वह उनका अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ। तो सविकल्प रूप से जो इंद्रिय ज्ञान से विचार करता है, तब वह क्या विचार करता है? बहिर्भागे रागाद्या विशिष्टम आत्मानम आत्मानम अशुद्धम पश्यते। बहिर्रूप से ये जीव बहिरंग रूप से कैसा दिख रहा है? अशुद्ध है कि नहीं? आपका जीव बहिरंग रूप से शुद्ध है कि अशुद्ध? बहिरंग रूप से कह रहे हैं। बहिरंग रूप से क्या दिख रहा है? ये शरीर, मनुष्य, तिर्यंच आदि आदि पर्याय दिखाई दे रही है, तो उस अपेक्षा से कैसा है? वह अशुद्धम पश्यति, अशुद्ध देखता है। किसके कारण से? रागादि मिथ्यातादि जितने जितने ये कर्म हैं, कर्म बंध के हेतु है, उनके निमित्त से कैसा दिखता है? अशुद्धम पश्यति। तथा फिर भी अभ्यंतर अपि, फिर भी अभ्यंतर में, अंतरंग में कैसा है? केवल ज्ञानादि स्वरूपे अपि अशुद्धत्वम मन्यते। सोने को, सोने की अंगूठी को मल में पड़ा हुआ देखकर
बहिरंग रूप से तो, व्यवहार से तो हम उसे गंदा कहेंगे, पर सोना कभी गंदा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो उसको अंतरंग से, निश्चय से भी तो हमें वैसा ही मानना चाहिए था। पर अगर कोई भ्रांति से, भूल से उस सोने की अंगूठी को ही मल रूप मान रहा है, तो वह उसका ज्ञान सम्यक नहीं। समझ में आया क्या? बहिरंग रूप से, बाहर बाहर को देखने से जीव रागादि रूप कर्मों से युक्त दिखता है। दिखता है कि नहीं? मनुष्य पर्याय रूप दिख रहा है, मतलब कैसा है? कर्मों के साथ है, मिश्रण है। पर अगर उसे अंतरंग से देखते हुए भी केवल ज्ञान आदि स्वरूप से भी अगर उसे अशुद्ध मानते हैं, तो भ्रांति ज्ञाने न, भ्रांति से ही होगा। जैसे वेणु दंडे, जैसे बांस, विचित्र चित्र मिश्रितत्वम भ्रांति ज्ञान कारणम तथात्र। जैसे थोड़ा सा ही बांस का भाग रंगीन है, पर भ्रांति से जीव ने क्या समझा है? पूरा ही बांस रंगीन है। ऐसा ही जीव के प्रति भी हमारा भ्रम है, भ्रांति है। ये बहिरंग रूप से भले ही जीव कर्मों के साथ, शरीर के साथ, रागादि परिणामों के साथ मिला हुआ दिख रहा है, पर अभ्यंतरे, अंतरंग में कैसा है? केवल ज्ञानादि स्वरूप से ही युक्त, द्रव्यार्थिक नय से शुद्ध है। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में कि आया समझ में? ऐसे समझना पुनः एक बार। रागादि कर्मों के निमित्त से ये बाहर से, बाहर बाहर से शरीर कैसा दिख रहा है? बाहर बाहर से आत्मा अशुद्ध दिख रहा है, पर उसमें ही केवल ज्ञान की शक्ति है, उसमें ही सिद्ध बनने की शक्ति है। तो उस शक्ति की अपेक्षा से वह वास्तव में शुद्ध था, पर भ्रम से, भ्रांति से जीवों ने क्या मान लिया? उसको अशुद्ध ही मान लिया। पर वैसा अशुद्ध था क्या? नहीं था। वह अंतरंग में स्वरूप की अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से, अभेद की अपेक्षा से, वह तो शक्ति होने से सिद्ध, शुद्ध, बुद्ध, केवल ज्ञानादि स्वरूप था। पर भ्रम से क्या माना? जैसे वेणुदंड आधा रंगीन होने पर, आधा प्लेन होने पर भी हमने उसे क्या माना? पूरा रंगीन है। ऐसे ही ये जीव द्रव्य का भी परिणमन है। सोने की अंगूठी जो मल में पड़ी थी, वह मल मात्र ऊपर से लगा हुआ था, अंदर गया था क्या? बिल्कुल नहीं गया था। ऐसे ही ये कर्म, मल, शरीर आदि, राग द्वेष जो कुछ भी है, वे भले ही संश्लेष संबंध के साथ आत्मा के साथ है, पर फिर भी आत्मा नहीं। आत्मा और कर्म एक है क्या? मां, आत्मा और कर्म एक है क्या? दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य है कि नहीं? एक जीव है और एक पुद्गल है। उन दोनों का मात्र संबंध हुआ है। तो उस बहिरंग रूप से हुए हुए संबंधों को देखकर बाहर से तो अशुद्ध है मान लिया। पर्यार्थिक नय बाहर को पकड़ती है, उस पर्यार्थिक नय से बाहर को पकड़ते हुए हमने उसे अशुद्ध मान लिया, पर भीतर से कैसा है? केवल ज्ञानादि स्वरूप शुद्ध है। पर उसे भी अगर हमने केवल ज्ञानादि स्वरूप से अशुद्धम मन्यते भ्रांति ज्ञानेन, ये भ्रांति ज्ञान से ही, भ्रम से ही होगा, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। जैसे वेणुदंड, यानी पुनः पुनः वही दृष्टांत, बांस कुछ चित्र विचित्र रंगों से मिश्रित होने पर भ्रांति ज्ञान कारणम, भ्रांति ज्ञान के कारण से पूरे बांस को कैसे कहा जा रहा है? रंगीन कहा जा रहा है, पर पूरा रंगीन नहीं। माना कि मां कोई सफेद वस्त्र है और उस सफेद वस्त्र पर थोड़ी सी कहीं किनारे पर किसी ने बेल बूटी कर दी, कोई ने किसी डिजाइन कर दी,
और जिसने मात्र उस कोने को ही देखा है वह कपड़े को कैसा कहेगा? वो डिजाइन वाला कपड़ा कहेगा। पर दूसरे किनारे पर, उसके दूसरे ही साइड पर क्या था? कोई डिजाइन नहीं था, प्लेन कपड़ा था। पर भ्रांति से क्या कहा? उसको एक सा ही मान लिया। ऐसे ही जीव के साथ जो बहिरंग रूप से दिखने वाली कर्म, ये पर्याय राग द्वेष आदि है, उसके कारण से जीव को भी ऐसा माना जा रहा है। तथा अत्र जीवे, उसी प्रकार से जीव में मिथ्यात् राग आदि रूपम भ्रांति ज्ञान कारणम भवति। मिथ्यात् राग कर्म शरीर आदि भ्रांति ज्ञान का कारण है। भ्रांति यानी समझते हैं ना, भ्रम। भ्रम, भ्रांति यानी भ्रम। जो भ्रम रूप से भ्रांति ज्ञान है, वह भ्रांति ज्ञान के कारण से वह हमें अशुद्ध दिख रहा है। पर जीव द्रव्यार्थिक नय से, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, शुद्ध निश्चय नय से वह शुद्ध था। आगे और कहते हैं, यथा वेणुदंडो विचित्र चित्र प्रक्षालने कृते शुद्धो भवति तथायम जीवेपि यदा गुरुणां पार्श्वे शुद्धात्म स्वरूप प्रकाशकम परमागमम जानाति कीदृशमिति चेत। मिल गया? अगली पंक्ति पढ़ रहे हैं। जैसे उस बांस पर डिजाइन रंग से बनाई थी, कपड़े पर आपने पेंटिंग की थी और जाके आपने कपड़ा धो दिया, पेंट बांस धो दिया, दीवार पर पोता था वो धो दिया, फिर वास्तविकता क्या होगी? वह बांस शुद्ध हो जाएगा, कपड़ा स्वच्छ हो जाएगा, रंग दूर हो गया और कपड़ा और बांस स्वच्छ हो गया। उसी प्रकार से क्या कह रहे हैं? यथा वेणु दंडो विचित्र चित्र प्रक्षालन कृति। प्रक्षालन कृति यानी उस चित्र विचित्र डिजाइन रंगों का प्रक्षालन करने से, उसे धोने से क्या होगा? कृतो शुद्धो भवति, वह बांस शुद्ध होता है, कपड़ा स्वच्छ होता है। ऐसे ही माँ भले ही डिजाइन नहीं हो, पर आप स्वयं ही सोचो, पूरा एक अच्छा सुंदर सफेद बेडशीट था और थोड़ा सा ही कहीं गंदगी हो गई, गंदा हो गया, तो हम पूरा धोते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि गंदा हो गया। जबकि गंदा कितना हुआ था? थोड़ा सा एक कोने में, पर उतना ही धोते क्या? पूरा धो देते। तो क्यों? क्योंकि हमने पूरे वस्त्र को गंदा माना था। ऐसे पूरे जीव को हम गंदा या कर्मों के साथ अशुद्ध मान रहे हैं। जैसे उस कपड़े को, बांस को धोने से वह शुद्ध साफ हो जाता है, ऐसे ही क्या कह रहे हैं? तथा अयम जीवेपि, उसी प्रकार से यह जीव भी यदा, जब गुरुणाम पार्श्वे, जैसे ही गुरु के पास पहुंचता है, शुद्धात्म स्वरूप प्रकाशकम, शुद्धात्म स्वरूप के प्रकाशक परमागमम, ये पढ़ो शब्द परमागमम। जैसे स्वामी कह रहे हैं, ये परमागमम जानाति, परमागम को जानता है। कौन जानता है? माना कि कोई शिष्य गुरु के पास पहुंचा और वहां परमागम, ये किसी विशिष्ट शब्द नहीं है, ये हमारे जैनागम का ही मूल शब्द है परमागम। जो उत्कृष्ट आगम है उसे परमागम का। तो जो शुद्धात्मा का कथन करने वाला परमागम है, उसको जानता है कौन? जीव। और फिर क्या करता है? जैसे ही वह उस गुरु के पास जाकर शुद्धात्म स्वरूप का प्रकाशन करने वाले ग्रंथों को, परमागम को जानता है, पर वह परमागम को यानी उस परमागम को या शुद्धात्मा को कैसे जानता है? अभी वाक्य पूर्ण नहीं हुआ, बात पूर्ण नहीं हुई, उतने में ही शिष्य ने पूछ लिया। ये बात पहली समझ में आई क्या? वेणुदंड या कपड़ा कुछ अंशों में रंगीन था, गंदा था, उसको पानी से प्रक्षालन करने से क्या हो गया? साफ हो गया। ऐसे ही जीव भी क्या करता है? गुरु के पास पहुंचकर शुद्धात्मा का स्वरूप जिस ग्रंथों में, जिस परमागम में लिखा है, उसको जानता है। ये वाक्य कहा, तुरंत शिष्य ने पूछा, गुरुजी वो कैसे जानता है? कीदृशम कीदृशम इति चेत,
वह परमात्मा स्वरूप या शुद्धात्म स्वरूप परमागम को कैसे जानता है, किस प्रकार से जानता है, उसका उत्तर देते हुए इष्टोपदेश की उस कारिका को आचार्य भगवंती यहाँ पर करते हैं। एको हम निर्ममः श्रुतो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा बाह्या संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वदा। क्या कहा? उस शुद्धात्म तत्व का या शुद्धात्म स्वरूप का प्रकाशन करने वाला परमागम है, उसे जानता है। किस प्रकार से जानता है? तो इस श्लोक में जैसा लिखा है उस प्रकार से उस शुद्धात्मा के स्वरूप को जानता है। कैसा है स्वरूप? एको हम। कैसा हूं मैं एक हूं। निर्ममम, निर्महा, मैं निर्ममत्व हूं, शुद्धो, शुद्ध हूं, ज्ञानी हूं, योगींद्र गोचरा, योगियों के ही जो गोचर है, जानने योग्य है, अनुभूति करने योग्य है, ऐसा मैं हूं। मैं यानी कौन? सुप्रभ सागर नहीं, जीव। शुद्धात्मा के विषय में कह रहे हैं कि शुद्धात्मा को मैं कैसे जानूं? शुद्धात्मा का वर्णन करने वाला ये जो परमागम है उसमें कैसे जानने का, वो शुद्धात्मा कैसे है? तो वो शुद्धात्मा के बारे में कह रहे हैं। एको हम, मैं एक हूं, निर्ममत्व हूं, शुद्ध हूं, ज्ञानी हूं और योगिंद्र यानी निर्ग्रंथ योगी आदियों से ही जानने योग्य हूं। फिर बाह्य संयोगजा भावा, ये बाहर के जितने 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 सब कुछ संबंध दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, संयोगजा भावा, ये संयोग के उत्पन्न हुए भाव है। मत्ता सर्वेपि सर्वथा, ये मेरे से सदा भिन्न है। कौन? शरीर, कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ये उनके निमित्त से बने हुए सगे संबंधी, ये कैसे है? सर्वेपि सर्वदा, सर्व प्रकार से, सभी प्रकार से ये सभी मेरे से भिन्न हैं। क्यों? क्योंकि ये मात्र संयोग है। आज मनुष्य हूं, कल पता नहीं देव बनूंगा, कल देव हूंगा, पता नहीं त्रियंश नारकी क्या बनूंगा। ये सभी जितने जितने पास मिले हैं ये मात्र बहिरंग रूप से संयोग है। जैसे सोने की अंगूठी का मल के साथ हुआ हुआ संयोग है, जैसे कपड़े का मल के साथ हुआ संयोग है, जैसे बांस का रंगों से हुआ हुआ संयोग है। बांस तो बांस था, कपड़ा तो स्वच्छ था, वह सोना भी शुद्ध था, पर मात्र दूसरों के साथ मिलावट के कारण वह अशुद्ध दिख रहा है। कहने में आ रहा है, समझ में आ रहा है, पर शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से वह अशुद्ध है ही नहीं। कैसा है फिर? एको हम, मैं ये जो शुद्धात्म द्रव्य हूं वह एक है। निर्ममत्व यानी मेरे में कोई ममत्व नहीं, कोई राग द्वेष नहीं है, शुद्ध हूं, ज्ञानी हूं और योगियों के ही अनुभव गम्य हूं। क्यों? क्योंकि ये सब बाहर का जो दिख रहा है ये संयोग है, ये मेरा स्वरूप है ही नहीं। मैं इन सब से भिन्न हूं। ऐसा ये शुद्धात्मा का स्वरूप यहां पर समझा। आगे कहते हैं तथैव च देहात्म देहात्म मनोरथ मनोरत्यंत भेदो भिन्न लक्षण लक्षितत्वात् लक्षितत्वात् जलानलादि वदित्य मनुमान ज्ञानम जानाति तथैव च वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञानम जानाति। इसको कैसे जाना जाएगा? तथा एवच देहात्म, कहाँ है? जीव शरीर में है ना, जीव शरीर में है, तो उसे ही कह रहे इसी प्रकार से शुद्धात्मा का स्वरूप जानना चाहिए। जैसा श्लोक में लिखा, कैसा? देह और आत्मा के अत्यंत भेद को जल तथा अग्नि की तरह भिन्न लक्षण से लक्षित अनुमान ज्ञान जानता है। अग्नि का स्वरूप, अग्नि का स्वरूप उष्णता और पानी का शीतलता, दोनों का लक्षण कैसे है?
परस्पर भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। ऐसे ही जीव का और ये बाह्य संयोग रूपी पुद्गल का एक स्पर्श रसगंध वर्ण है और एक चेतन रूप है। दोनों का भी पूर्ण रूप से वह स्वरूप भिन्न भिन्न है। और ऐसा क्या जल अनल आदि अनुमान ज्ञानम जानाति। अनल यानी जल और ज्वाला और अनल, अनल और ज्वल यानी जल और अग्नि, उन दोनों का परस्पर भिन्न स्वरूप होने से उसी प्रकार तथा एव वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदम ज्ञानम जानाति। उसी प्रकार से जैसे ज्ञान अग्नि और पानी इन दोनों को भिन्न जानता है, ऐसे ही वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान से देह और आत्मा को भिन्न जानता है। देह यानी शरीर, आत्मा यानी जीव, उन दोनों का अग्नि और पानी के समान भिन्न भिन्न स्वरूप है। यह वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान से ही जानता है। स्वयं की ही निर्विकल्प जो वीतराग राग द्वेष से रहित जो ज्ञान है, ऐसे स्वयं के स्वसंवेदन ज्ञान से जानता है। और तदिथ्यम तदिथ्यम भूतागमो मनुमान स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञानात् शुद्धो भवति। इसी प्रकार से तदिथ्य, उसी प्रकार से वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान से जानता हुआ वह आगम अनुमान और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान से शुद्ध भी होता है। दूध में से मां घी कब निकालोगे? दूध में से घी कौन निकालेगा? जिसको पता है कि दूध में, जिसको पता ही नहीं है कि दूध में घी होता है, वो निकालेगा क्या? नहीं निकालेगा। ऐसे ही पहले आगम से, गुरु से बोध किया, फिर क्या किया? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान से जीव ने शुद्ध किया। उसी प्रकार से आगम अनुमान आदि के द्वारा पुरुषार्थ करते हुए फिर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान से वही जीव शुद्ध होता है। कौन सा जीव? जो संसारी अवस्था में अशुद्ध था वो ही शुद्ध होता है। कैसे होता है? अत्र अभूतपूर्व सिद्धत्व रूपम शुद्ध जीवास्तिकाय जीवास्तिकाभिधानम शुद्धात्म द्रव्य मुपादेयमिति तात्पर्य अर्थ। तात्पर्य अर्थ यानी भावार्थ, सार क्या कहा? अत्र अभूतपूर्व सिद्धत्व रूपम। हमने समझा था अभूतपूर्व क्योंकि एक बार सिद्ध बनेगा पुनः नहीं बनेगा, एक ही बार बना जाता है। अभूतपूर्व अपूर्व है, बार बार बनता है वो भूतपूर्व होता है, या बन के मिट जाता है वो भूतपूर्व होता है। पर ये सिद्ध पर्याय अभूतपूर्व सिद्धत्वम रूपम, अभूतपूर्व जो सिद्धत्व रूप से शुद्ध जीवास्तिकाय अभिधानम, शुद्ध जीवास्तिकाय के नाम से जाने जाने वाला जो शुद्धात्म द्रव्यम, शुद्धात्म द्रव्य ही उपादेयम ग्रहण करने योग्य है इति तात्पर्य अर्था। इसी प्रकार से तात्पर्य है, यही भावार्थ है। ये पूरी गाथा लिखने के पीछे का अभिप्राय क्या है? मात्र और मात्र इतना है कि जो अभूतपूर्व सिद्ध पर्याय को प्राप्त करने वाला जो शुद्धात्म द्रव्य है वही हमारे लिए उपादेय है, अन्य कोई भी द्रव्य उपादेय नहीं है। निश्चय से मेरी आत्मा रूपी शुद्धात्म द्रव्य और व्यवहार से वह सिद्धालय का वह शुद्धात्म द्रव्य, ये ही मेरे लिए ग्रहण करने योग्य है, अन्य कोई भी नहीं है। आगे कहते हैं एवं तृतीय स्थले पर्यार्थिक नयन सिद्ध से अभूत पूर्वोत्पाद व्याख्यान मुख्यत्वेन गाथागता। इस प्रकार से तृतीय स्थल में पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से सिद्ध की अभूतपूर्व पर्याय का उत्पाद होने वाले का व्याख्यान मुख्यता से यहाँ पर इस गाथा में पूर्ण हुआ। इस प्रकार से गाथा नंबर 20 को हमने यहाँ पर पूर्ण किया। आगे उस मूल सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहे हैं उत्पाद व्यय और द्रव्य रूप सत असत की व्याख्या के साथ 21 नंबर की गाथा को। पर आज का समय पूर्ण होने से
कल उसे अगले स्थान पर हमें पुनः समझना है। वह मूल जो द्रव्यानुयोग का प्राण रूप सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन कल हम समय पर समय की बात करने के लिए समय पे समझते हैं, क्योंकि आज का समय पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर अगले स्थान पर पुनः इसी विषय को लेकर समझेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की